ओम नमः शिवाय। अगर आपने कुंडलिनी शक्ति के संदर्भ में हमारी इन प्रस्तुति को देखा होगा तो आप जानते होंगे कि कुंडलिनी अनंत शक्ति का स्रोत है। वह हमारे शरीर का सबसे अधिक चैतन्य स्फुल्लिंग है। उसमें बीज रूप से इतनी रहस्यमय शक्तियां निहित हैं जिनकी कल्पना भी नहीं हो सकती। जिस प्रकार सौर मंडल में 9 ग्रह हैं और सूर्य उनका केंद्र है एवं अन्य ग्रह आदि उसमें संबद्ध होने के कारण सूर्य की परिक्रमा करते हैं और सूर्य की शक्तियों से प्रभावित रहते हैं, उसी प्रकार कुंडलिनी की शक्तियां चक्रों में भी प्रसारित होती रहती हैं। जैसे मधुमक्खी के एक बड़े छत्ते में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं और उनमें भी कुछ मधु भरा रहता है, वैसे ही कुंडलिनी की कुछ शक्ति का प्रकाश चक्रों में भी होता है। कुंडलिनी शक्ति के इन 6 चक्रों में भी उसका काफी प्रभाव होता है। चक्रों के जागरण के साथ साथ उनमें सन्निहित कितनी ही रहस्यमय शक्तियां भी जाग पड़ती हैं, जिसका संक्षिप्त वर्णन हमारी इस प्रस्तुति में चक्रों के ध्यान फल में बताया गया है। इनका विस्तृत वर्णन किया जाए तो आधुनिक मनुष्यों के लिए यह शक्तियां आश्चर्यों से कम प्रतीत नहीं होंगी। जिस प्रकार परमाणु बम का निर्माण एवं उसका विस्फोट करना एक विज्ञान और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है, उसी प्रकार चक्रों का वेधन करते हुए कुंडलिनी तक पहुंचना और उसे जागृत करके आत्मोन्नति के मार्ग में लगा देना भी एक महाविज्ञान एवं उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य है। इसीलिए षटचक्र वेधन की साधना को अपने आप ही केवल पुस्तक पढ़कर या किसी के वीडियो देखकर आरंभ नहीं करना चाहिए। किसी समर्थ और अनुभवी गुरु की संरक्षकता में यह सब किया जाना चाहिए। चक्रों का वेधन ध्यान शक्ति के द्वारा किया जाता है। यह सभी जानते हैं कि हमारा मस्तिष्क एक प्रकार का बिजली घर है और उस बिजली घर का मुख्य आधार मन है। मन की गति चंचल और बहुमुखी होती है, इसीलिए ऊर्जा का केंद्रीकरण किसी एक स्थान पर नहीं होता। मन की एकाग्रता के अभाव से मनुष्य कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं कर पाता है और इस अमूल्य मनुष्य जीवन को इंद्रियजन्य सुखों के पीछे भागने में ही नष्ट कर देता है। जिस प्रकार आतिशी शीशे से एकत्रित सूर्य की किरणों को प्रचंड अग्नि में बदला जा सकता है, उसी प्रकार यदि मन की शक्ति को किसी एक स्थान पर संचित कर लिया जाता है तो असंभव लगने वाले कार्य भी मनुष्य सरलता पूर्वक कर लेता है। ध्यान का एक ऐसा सूक्ष्म विज्ञान है जिसके द्वारा मन की बिखरी हुई बहुमुखी शक्तियां एक स्थान पर एकत्रित होकर एक कार्य में लगती हैं। फलस्वरूप वहां असाधारण शक्ति का स्रोत प्रवाहित हो जाता है। ध्यान द्वारा मन क्षेत्र की केंद्रीय भूत इस ऊर्जा से साधक षटचक्रों का वेधन कर सकता है। षटचक्रों के वेधन की साधना करने के लिए अनेक ग्रंथों में अनेक मार्ग बताए गए हैं। इसी प्रकार गुरु परंपरा से चली आने वाली साधनाएं भी विविध प्रकार की हैं। इन सभी मार्गों से सफलता मिल सकती है, परंतु उसे पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा और योग्य गुरु के पथ प्रदर्शन में किया जाना चाहिए। यहाँ हमारा उद्देश्य एक ऐसी सुगम साधना उपस्थित करना है जिसके द्वारा गायत्री शक्ति से चक्रों का जागरण सुविधा पूर्वक हो सकता है और अन्य साधनाओं में आने वाली असाधारण कठिनाइयों एवं खतरों से भी मुक्त रहा जा सकता है। प्रातःकाल शुद्ध शरीर और स्वस्थ चित्त से सावधान होकर पद्मासन में बैठिए। गायत्री संध्या में वर्णित ब्रह्म संध्या के आरंभिक पंचकोशों की क्रिया कीजिए। इस संदर्भ में हमारी इस प्रस्तुति में विस्तृत जानकारी दी गई है। गायत्री संध्या करने के बाद गायत्री के 108 मंत्रों की माला एकाग्र चित्त से जपनी चाहिए। इसके पश्चात मस्तिष्क के मध्य भाग त्रिकुटी में वेदमाता गायत्री का ज्योतिस्वरूप ध्यान करना चाहिए। त्रिकुटी अर्थात एक रेखा एक कान से दूसरे कान तक खींची जाए और दूसरी रेखा दोनों भौहों के मध्य में से मस्तिष्क के मध्य तक खींची जाए तो दोनों का मिलन जहाँ होता है उसी स्थान को त्रिकुटी कहते हैं। मन को उसके मध्य से ज्योतिर्लिंग के मध्य में अवस्थित करना चाहिए। त्रिकुटी में स्थित गायत्री ज्योति में मन को अवस्थित रखने से मन स्वयं भी तेज स्वरूप हो जाता है। तब उसे आज्ञाचक्र के स्थान में लाना चाहिए। ब्रह्मनाड़ी मेरुदंड से आगे बढ़कर त्रिकुटी में होती हुई सहस्रार को गई है। इस ब्रह्मनाड़ी में दीप्तिमान मन का प्रवेश करके आज्ञाचक्र में ले जाया जाता है। वहां स्थिरता करने पर वे सब अनुभव होते हैं जो चक्र के लक्षणों में वर्णित हैं। मन को चक्र के दलों का, अक्षरों का, तत्व का, बीज का, देवशक्ति का, यंत्र का, वाहन का, गुण और रंग का अनुभव होता है। आरंभ में अनुभव बहुत अधूरे होते हैं, धीरे धीरे वे अधिक स्पष्ट हो जाते हैं। कभी कभी किन्हीं व्यक्तियों के चक्रों में कुछ लक्षण भेद भी होता है।
उसे अपने अंदर के चक्र की आकृति का भी अनुभव होगा। स्वस्थ और पूर्ण एकाग्र चित्त से 1 मास तक एक चक्र की साधना करने से वह चक्र प्रस्फुटित हो जाता है। ध्यान में उसके लक्षण अधिक स्पष्ट होने लगते हैं और चक्र के स्थान पर उससे संबंधित मातृकाओं, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों में अचानक कंपन, रोमांच, प्रस्फुरण और उत्तेजना जैसे अनुभव होते हैं। यह इस बात के चिन्ह हैं कि चक्रों का जागरण हो रहा है। 1 मास में इस प्रकार के चिन्ह प्रकट होने लगे एवं ध्यान में चक्र का रूप स्पष्ट होने लगे तो उससे आगे बढ़कर इससे नीचे की ओर दूसरे चक्र में प्रवेश करना चाहिए। विधि यही है और मार्ग भी वही है। गायत्री ज्योति में मन को तपाकर ब्रह्मनाड़ी में प्रवेश करना और उसमें होकर पहले चक्र में जाना, फिर उसे पार करके दूसरे में जाना। इस प्रकार एक चक्र में लगभग 1 मास लगता है। जब साधना पक जाती है तो एक चक्र से दूसरे चक्र में जाने का मार्ग खुल जाता है। जब तक साधना कच्ची रहती है तब तक द्वार रुका रहता है। साधक का मन आगे बढ़ना चाहे तो भी द्वार नहीं मिलता और वह उसी चक्र के जाल में उलझा रह जाता है। जब साधना देर तक नहीं पकती और साधक को आगे का मार्ग नहीं मिलता तो उसे अनुभवी गुरु की सहायता की आवश्यकता होती है। वह जैसा उपाय बताए वैसा उसे करना होता है। इसी प्रकार धीरे धीरे क्रमशः सभी चक्रों को पार करता हुआ साधक मूलाधार में स्थित कुंडलिनी तक पहुंचता है और वहां उस काल स्वरूप महाशक्ति के विकराल रूप का दर्शन करता है। महाकाली का प्रचंड स्वरूप यहीं दिखाई पड़ता है। कई साधक इस रूप का दर्शन करते हुए कांप जाते हैं। कुंडलिनी को जगाने में उसे पीड़ित करना पड़ता है, अर्थात छेदना पड़ता है। जिस प्रकार परमाणु का विस्फोट करने के लिए उसे बीच में से छेदना पड़ता है, उसी प्रकार सुषुप्त कुंडलिनी को गतिशील बनाने के लिए उस पर आघात करना पड़ता है। इसे आध्यात्म में कुंडलिनी पीड़न कहते हैं। इससे पीड़ित होकर सुषुप्त कुंडलिनी जाग पड़ती है और उसका सबसे प्रथम आक्रमण हमारे मन में जमे जन्म जन्मांतरों के संस्कारों पर होता है। वह हमारे दुष्ट संस्कारों को एवं संसार की माया और मोह को नष्ट कर ब्रह्म भाव में परिणीत कर देती है। हमारे पुराणों में कुंडलिनी पीड़न और उसके जागृत होने पर आक्रमण होने की क्रिया का बहुत ही आलंकारिक रूप से वर्णन किया गया है। महिषासुर और दुर्गा का युद्ध इसी आध्यात्मिक रहस्य का प्रतीक है। अपनी मुक्ति की कामना करते हुए एवं देवी के हाथों मरने की कामना से उत्साहित होकर महिषासुर अर्थात मही यानी पृथ्वी आदि पंचभूतों से बना हुआ मन चंडी अर्थात कुंडलिनी से लड़ने लगता है। उस चुपचाप बैठी हुई पर आक्रमण करता है, जिससे देवी क्रोधित होकर उससे युद्ध करती हैं, अर्थात उस पर प्रत्याघात करती हैं। उसके वाहन महिष को अर्थात संस्कारों के समूह को नष्ट कर देती है। मन के भौतिक आचरण को अर्थात महिषासुर के शरीर को 10 भुजाओं से अर्थात 10 दिशाओं से विदीर्ण कर डालती हैं और अंत में महिषासुर अर्थात साधारण 20 चंडी की ज्योति में मिल जाता है और उस महाशक्ति का अंश बनकर जीवन लाभ को प्राप्त कर लेता है। भक्तिमयी साधना का यह रौद्र रूप बड़ा विचित्र है। इसे साधना समर कहते हैं। ऐसे कितने ही भक्त हैं जो निस्वार्थ प्रेम और भक्ति द्वारा भगवत प्राप्ति करते हैं, तो वही ऐसे भी कितने ही भक्त हैं जो साधना समर में भगवान से लड़कर उसकी प्राप्ति करते हैं। रामचरितमानस में रावण भी भगवान का ऐसा ही भक्त था, क्योंकि भगवान तो निष्ठा के भूखे हैं। वे सच्चे प्रेमी को भी मिल सकते हैं और सच्चे शत्रु को भी मिलते हैं। कोई भक्त और योगी भी उन्हें प्राप्त कर सकते हैं और साधना समर में हठ दिखाने वाले हठ योगी एवं तंत्र मार्गी भी उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कुंडलिनी जागरण ऐसा ही हठ तंत्र है जिसके आधार पर आत्मा तुच्छ से महान और अणु से विष्णु बनकर ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हो जाता है। षट चक्रों की साधना करते समय प्रतिदिन ब्रह्मनाड़ी में प्रवेश करके चक्रों का ध्यान किया जाता है। यह ध्यान 5 मिनट से आरंभ करके 30 मिनट तक पहुंचाया जा सकता है। एक बार में इससे अधिक ध्यान करना हानिकारक है, क्योंकि अधिक ध्यान से बढ़ी ऊर्जा को सहन करना कठिन हो जाता है। ध्यान समाप्त करते समय उसी मार्ग पर वापस लौटकर मन को त्रिकुटी में लगाया जाता है और फिर ध्यान को समाप्त कर दिया जाता है। किसी भी साधना करते समय कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना जरूरी है। इस संदर्भ में आपको हमारी ये प्रस्तुति मददगार हो सकती है। साधना काल में ब्रह्मचर्य से रहना, एक बार भोजन करना, सात्विक खाद्य पदार्थ ग्रहण करना, एकांत सेवन करना, स्वस्थ वातावरण में रहना और दिनचर्या को ठीक रखना अनिवार्य है।
क्योंकि यह साधनाओं की प्रारंभिक शर्तें मानी गई हैं। षटचक्रों के वेधन और कुंडलिनी के जागरण से ब्रह्मरंध्र में ईश्वरीय दिव्य शक्ति के दर्शन होते हैं और गुप्त सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जब मैंने गुरुदेव से कुंडलिनी साधना करने की इच्छा व्यक्त की थी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना किया था और कहा था कि जिनका लक्ष्य केवल भगवत प्राप्ति होता है उन्हें कुंडलिनी साधना नहीं करनी चाहिए। सिद्धियों के पीछे भागना भी एक बंधन है, क्योंकि सिद्धियां भगवत प्राप्ति में बाधक है। सिद्धियों से मनुष्य में अहंकार उत्पन्न होता है और सिद्धियों के मोह से युक्त मनुष्य कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, वरन सिद्धियों के दुरुपयोग से मनुष्य दुर्गति को भी प्राप्त होता है। ओम नमः शिवाय।